अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान तो चाहता था सर वो कर देना, कि वो इस समय युद्ध को रोक दे, वो बातचीत के लिए चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ी चीजें कही गई हैं। ट्रंप ने कहा ईरान ने बातचीत की इच्छा जताई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अगले हफ्ते कुछ बड़ा हो सकता है। अब ईरान अपनी सुरक्षा करने में नाकाम साबित हुआ है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। सुनिए। Very simple words, very simple, unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. Then we go blow up all the, all the nuclear stuff that's all over the place there. No, they had bad intentions. For 40 years they've been saying death to America, death to Israel, death to anybody else that they didn't like. They were bullies. They were schoolyard bullies. And now they're not bullies anymore, but we'll see what happens. Look, nothing's finished until it's finished. War is very complex. A lot of bad things can happen. A lot of turns are made. So I don't know. I wouldn't say that we won anything yet. I would say that we sure as hell made a lot of progress. And we'll see. The next week is going to be very big, maybe less than a week. सुमित, युद्ध के समय एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं फॉग ऑफ वॉर, यानी युद्ध का धुंध, जिसमें जानकारियां समझ में नहीं आती हैं। पर यहाँ तो धुंध, यहाँ पर तो अलग अलग बयान सबके सुनाई दे रहे हैं। इजराइल लगता है कि क्या कहा जाता है कि उनके पास इंटरसेप्टर नहीं है, दनादन वो अटैक करने में। खामेनी कहते हैं कि हम कोई कंप्लीट सरेंडर नहीं कर रहे हैं, अमेरिका के बेसिस पर हम अटैक कर देंगे। और ट्रंप कहते हैं वो तो बात करने को तैयार थे, अब हम बात नहीं करेंगे। क्या सही है क्या गलत, ये आकलन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए बिल्कुल श्वेता, क्योंकि आज के समय के अंदर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरे की साइकोलॉजी से खेलना, डराना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमने रशिया यूक्रेन के युद्ध में भी देखा कि कैसे एक दूसरे को डराते रहे। अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो लगातार एक तरीके का प्रेशर डाल रहे हैं ईरान के ऊपर। आप देखिए कि कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर, और उसके बाद अब वो जो आते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए ईरान तो बातचीत करना चाहता है और ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इजराइल को ये कहा है कि वो अपने मिशंस को, अपने ऑपरेशंस को जारी रखे। तो ये संकेत दे रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद अब इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करे, और ये डराने की, साइकोलॉजिकल आप कह सकते हैं कि वॉरफेयर की कोशिश की जा रही है खासतौर पे ईरान पे। और मुझे ऐसी रिपीटेशन, ऐसी चीजें आपको उस समय याद होगा कि जब जेलेंस्की मिलने जाने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप से, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि देखिए यूक्रेन के पास ज्यादा पर्याप्त मात्रा में डिफेंस सिस्टम्स या मिसाइल नहीं है, और यूक्रेन के पास सरेंडर करने के अलावा या बातचीत करने के बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन हुआ क्या, यूक्रेन ने उसके बाद रूस के अलग अलग बेसिस पर अटैक शुरू कर दिए, ड्रोन की टेक्नोलॉजी से अलग अलग अटैक किए, एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप की। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध के मैदान में आप किसी को भी हल्के में आंक सकते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से दूसरे अपने प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और शायद ईरान भी वो करेगा। ईरान भी, चाहे तेल अवीव हो, हाइफा हो, इन सभी जगहों पर जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है वहां पर इजराइल को टारगेट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इसी बीच अमेरिका एक तरीके से एक शील्ड का तौर पे काम कर रहा है, ना सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम देकर बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कर ईरान को डराने की, ताकि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे। क्योंकि जब उन्होंने तो सीधे तौर पर टॉन्ट कर दिया था, जब जेलेंस्की को कहा कि हमारे हथियार के बिना आप 2 दिन नहीं टिक पाते उस युद्ध में, और उसके बाद ही एक तैयारी की थी जेलेंस्की ने और दिखा था हमें वो रूप। और यहाँ पर भी ईरान अभी न केवल अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अमेरिका को साथ में चेतावनी दे रहा है। पर सुमित, एक चीज जो सीधे सीधे भारत पर प्रभाव डाल सकती है, मिडिल ईस्ट में जब भी किसी भी तरह का तनाव होता है, संघर्ष होता है, तेल की कीमतों पर असर पड़ता है। भारत तेल के हिसाब से क्या तैयारियां कर रहा है अभी? देखिए बिल्कुल, वैसे तो अगर आप देखें कि जो डिपेंडेंसी है हमारी खासतौर पे रूस पे ज़्यादा है, या फिर आप देख सकते हैं कि ईरान के साथ भी हमारे संबंध है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर आप कह सकते हैं कि ब्लॉक कर दिया खासतौर पे ईरान ने, तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों के लिए बहुत दिक्कत होगी। करीबन हर रोज करीबन 18 से 20 मिलियन जो बैरल जो तेल है वो वहां से जाता है। शिपमेंट्स पर लगातार आप कह सकते हैं असर पड़ सकता है, लॉन्गर रूट्स लिए जा सकते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम अपने मैप की नजरिए से अगर अपने दर्शकों को समझाएगी, देखिए अगर ये 33 से 35 किलोमीटर चौड़े इस पूरे के पूरे स्ट्रेट को रोक दिया गया तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। असर इस लिहाज से पड़ेगा कि रूट लंबा लेना होगा, चीजें महंगी हो जाएंगी, करीबन 5 से 10 डॉलर जो है प्रति बैरल, उसमें महंगाई हो जाएगी। लेकिन आप इस बात को भी समझिए, ये हमेशा एक ऐसा पॉइंट रहा है ईरान के लिए जो लगातार प्रेशराइज करता है दुनिया को। आपको याद होगा कि 1980 से लेकर 88 तक जब ईरान इराक युद्ध चल रहा था, तब भी इस पूरे के पूरे इलाके को
बंद नहीं किया गया ईरान की तरफ से। उस समय इसको वॉर ऑफ टैंकर्स कहा जाता था कि जब टैंक्स में एक दूसरे के अटैक किया जाता था। लेकिन अभी के परिस्थितियों में देखा जाए तो ये जरूर प्लस पॉइंट है ईरान के साथ में। लेकिन क्या ईरान ऐसी करने की परिस्थिति में है? क्या ईरान ऐसा करेगा? ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम्स को इन पूरे इलाकों में बहुत मुस्तैद कर रखा है। खासतौर पे आप कह सकते हैं कि उनकी जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं, उनकी जो माइनिंग है, जो नेवी की माइंस होती हैं, शिप माइंस जो आप कह सकते हैं, उनको डिप्लॉय किया हुआ, उनको लगा रखा है। तो ऐसे कई मेजर्स लिए हुए हैं। लेकिन फिर भी ईरान, मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबली इन चीजों का इस्तेमाल सबसे आखिरी में करेगा, जब उसको पूरी तरीके से लगेगा कि शायद अब उसका युद्ध में रुक पाना या टिके रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। श्वेता, बाकी जिस तरह से सुमित भी दिखा रहे हैं उस नक्शे के हिसाब से आप समझिए कि ईरान के पास एक दो विकल्प नहीं, कई विकल्प हैं। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ये कहा गया ना कि ईरान बातचीत चाहता था पर अब बहुत देर हो चुकी है, उसका जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है